स्वागत है परम स्वागत है एपिसोड नंबर 1388 में। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं। आशा रखता हूं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दादाजी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद का परम स्वागत है। मैं हूं अनंत और सभी का स्वागत करता हूं लाइव मेडिटेशन रात को 10 से 11 में। तो भाई आज सुपर डुपर टॉपिक पे बात होने वाली है, स्मृति विज्ञान के ऊपर बात होने वाली है, ओसीडी के ऊपर बात होने वाली है, जिस बीमारी से आज बहुत सारे लोग दुखी हो रहे हैं और कैसे ये स्मृतियाँ, ये बीमारी की जड़ वही है। तो आज पूरा जानने की कोशिश करेंगे कि अध्यात्म कैसे हेल्प करेगा आपको इन सभी चक्रों से ऊपर उठाने में, और किस तरीके से स्मृतियाँ काटे, किस तरीके से स्मृतियाँ ने आत्मा को बांध के रखा है, कैसे वो बंधन का कारण बनती है। मृत्यु लोक की स्मृतियों के बारे में बात करेंगे। टॉपिक लंबा है, हो सकता है आज का या कल का दिन भी लगे। तो बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 4-5 दिनों से मिल नहीं पाए, सर्दी हो गई थी तो 3-4 दिन थोड़ा दिक्कत रहा, पर अब ठीक है। और बीच में हर दिन शूटिंग तो था ही, पॉडकास्ट शूट हो ही रहे थे। नए नए हमारे भाई बहन थे, उनके पॉडकास्ट शूट किए हैं। तो बहुत बहुत सभी का स्वागत है, धन्यवाद। 3-4 दिनों में मिल नहीं पाया आपसे, पर कल का एपिसोड आपने ज़रूर देखा होगा। एक नया पॉडकास्ट रखा हुआ था, स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत वाली यूट्यूब चैनल पर, जिसके 3 साल पूरे हो गए हैं और 250 से ज़्यादा पॉडकास्ट रखे हुए हैं। ज़रूर से पॉडकास्ट मिस मत करना, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है पॉडकास्ट से। तो आज का ये एपिसोड सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, जो ज्ञानी है, अज्ञानी है, जो जागृत हो चुके हैं, जो जागृत नहीं हुए हैं, जो दुखी है, जो दुख से मुक्ति चाहते हैं। कहते नहीं इसको तो ओसीडी हो गया, ओसीडी हो गया। तो आज क्या है ये सब चीज़ें जानेंगे और इससे मुक्ति पाने के आध्यात्मिक उपाय भी चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं आज का सुपर डुपर एपिसोड। तो वही साइंस आए दिन नई नई चीज़ें लेके आता है और लोग टेंशन में आ जाते हैं कि पता नहीं क्या नई बीमारी आ गई है। कुछ नहीं, बातें वही है, लेकिन ये मन की बातें हैं, हमें मन की बातें मन ही जाने, वही वाली बात हो गई है ना। तो अनंत जन्मों की स्मृतियाँ आत्मा में कैसे हैं ये भी जानेंगे, कैसे इससे मुक्त होना है ये भी जानेंगे, स्मृति बंधन कैसे पैदा करती है ये भी जानेंगे। आपने करोल सरकार में भी सुना है कैसे स्मृति कैसे मिटाई जाती है, वो भी जानेंगे। और अध्यात्म, ओवरऑल अध्यात्म में क्या ऐसे उपाय हैं, कैसे इसको मिटाया जाए, घर बैठे कैसे करें, मेडिटेशन में कैसे करें। तो शुरू करते हैं कि भाई जो ओसीडी क्या बीमारी है, उसे अध्यात्म कैसे ठीक कर सकता है, स्मृतियों का क्या खेल है। शुरू करते हैं आज का सुपर डुपर एपिसोड। तो ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यह मानसिक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसमें व्यक्ति बार बार आने वाले विचार, जिसे ऑब्सेशंस और उन विचारों को शांत करने के लिए दोहराए जाने वाले कर्म, कंपल्सन करने की मजबूरी होती है। तो पहले क्या होगा, वो विचार आएगा और वो विचारों को शांत करने के लिए बार बार उसे वो काम करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे बार बार हाथ धोना, संक्रमण का डर कि भाई इन्फेक्शन ना लग जाए, चलो हाथ धो लो फटाफट। तो ये आपने कोरोना के टाइम में सबने देखा सुना, बार बार हाथ धोने पड़ते थे साबुन से। हाँ, किसी को मिलो, हाथ लगाओ, कोई चीज़ को टच करो, फटाफट हाथ धो। दूसरा, ताला और लाइट चेक करना बार बार कि भाई ताला लगाया कि नहीं, लाइट बंद करी कि नहीं। घर से बाहर निकलो तो बार बार सोचते हो, तो आप बार बार चेक करते हो ताला मारा कि नहीं। हाँ, ज़्यादा सफाई, बात सही कहा आपने। दिमाग में एक ही विचार का घूमते रहना, एक ही विचार जो है बार बार घूमता रहता है। आजकल बच्चे लोग मजाक मजाक में बोलता है ओसीडी हो गई क्या तेरे को, ओसीडी हो गई क्या तेरे को। ऐसे आजकल बहुत कॉमन बात हो गई है।
कई लोग बड़ा खुश होकर बोलते हैं अरे यार मेरे को तो ओसीडी है, ऐसे मतलब। तो इसको सीरियसली समझोगे तो अच्छा रहेगा, आप किसी को समझा सकते हो और इससे बाहर भी निकाल सकते हो। आधुनिक विज्ञान इसे मस्तिष्क के सेरोटोनिन इम्बैलेंस कहता है और नेचुरल लूप डिसफंक्शन से जोड़ता है। घर साफ रखना, बिल्कुल। कोई बाहर से आए तो चप्पल पहन के आए या जूते पहन के आए तो दिक्कत होना है, ये क्यों? यस, सफाई का वो कहता है मुझे तो सफाई की ओसीडी है, बार बार झाड़ू मारते रहना, बार बार यही सोचते रहना। तो एक विचार को पकड़ के उसके ऊपर काम करते रहना। हाँ, आध्यात्म कैसे इलाज करेगा? तो आध्यात्म हमें मूल कारण तक ले जाता है। आत्मा का जो बोध है, समझना कि मैं शरीर, विचार और भावनाएं नहीं हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। स्मृति की शुद्धि, ओसीडी में मन बार बार एक ही पटरी पर दौड़ता है। ध्यान और जप से वह पटरी बदल सकती है। बेसिकली क्या है, आप इसको थोड़ा और ध्यान से समझे तो हमारा ये पूरा हमारा जो शरीर है, हमारा ये शरीर को चलाने वाली आत्मा है पावर हाउस, ठीक है। ये है ये चलाने वाला मशीन, आत्मा है पावर हाउस। आत्मा में से पावर आता है, शरीर चलाने की शक्ति इसे मिलती है। और अब उसके बीच में एक आता है मन डिसाइड करता है क्या करना क्या नहीं, मशीन को कैसे चलाना, फंक्शन करता है मन। तो वो मन जो है जब वो डिस्टर्ब होता है तो आत्मा की पावर तो आती है, पर वो मन उसको दूसरी तरीके से इंटरप्रेट करके शरीर को कहीं और काम पे लगा देता है। शरीर का काम था नियत कर्म करना, तो ये क्या करता है, रिपीटिंग वाले कर्म करवाता है मन। एक बात को पकड़ लिया तो बार बार पूरे दिन उसी पे सोचता रहता है। तो इसी तरीके से दिमाग जो है वो आपको पता भी नहीं चलता कि आप इतना टाइम निकल गया, आप एक ही बात सोचते रह गए। हाँ, फिर हमें लगता है कि यार हमारा तो मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, बच्चा पढ़ता नहीं, ये होता है वो होता है, और दुनिया भर की 100 बीमारियां हमें दिखाई पड़ती है। उसमें से साइंस वालों ने एक नई चीज़ दिखा दी कि भाई आपको ये प्रॉब्लम है, आप क्या करें। तो हमारी जो एनर्जी है, वो एनर्जी जो पावरफुल एनर्जी है वो डिस्टर्ब हो गई मन के द्वारा। मन ने भय पकड़ लिया, मन ने कोई बात पकड़ ली, मन को कहीं बुरा लग गया, मन कहीं भावनाओं में फंस गया। ईगो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वैर, द्वेष, वासना, जितनी भी बुराइयां हैं, कहीं ना कहीं कोई मन उसमें कहीं ना कहीं डूबा रहता है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि हम ये अपना प्रॉपर काम नहीं कर पाते, फंक्शन नहीं कर, आनंद में नहीं रह सकते, प्रॉपर शक्ति से काम नहीं कर पाते, जो सोचा है वो कर नहीं पाते। 100 दुनिया भर की बातें दिमाग में चलती रहती है। तो आपको जैसे बोला, आत्मा का बोध करना, स्मृति की शुद्धि, ओसीडी में मन बार बार एक ही पटरी पर दौड़ती है, ध्यान और जप से वह पटरी बदल सकती है। आज रियल मेडिटेशन क्या है पता है? बुरी विचारों को ख़त्म करना, कनेक्शन जो हमारे बुरे विचार के साथ मन का हो जाता है, इमीडिएटली ख़त्म करना, यही सबसे बड़ा काम है। समझो बात को। प्राणायाम और ध्यान, अनुलोम विलोम मस्तिष्क में शांति व संतुलन लाता है। स्मृति आधारित ध्यान, आत्मचिंतन मन को एक दिव्य बिंदु पर स्थिर करता है। तो मन को जो है आत्मा में स्थिर कर दो, मन को आत्मस्थ कर दो, मन को आत्मा में स्थिर कर दो, और बार बार एक ही संकल्प करो कि मैं आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ, परम 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 आत्मा हूँ। इसको रिपीट करोगे तो मन क्या हो जाएगा, मन के ऊपर हमने एक काम दे दिया, उसी के ऊपर करता रहेगा और धीरे धीरे शांत हो जाएगा। क्योंकि अब कोई नए थॉट आएंगे नहीं, तो उसको अंदर से चैन मिलेगी। सकारात्मक संस्कार, बार बार मैं शांति रूप आत्मा हूँ का चिंतन करने से पुराने नकारात्मक संस्कार धीरे धीरे मिट जाएंगे। आपको डेफिनेटली ये और बहुत सारे विचार आएंगे, परंतु आपको क्या याद रखना है कि मैं परम शांति वाली आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं चैतन्य आत्मा हूँ।
सेवा और व्यस्तता, ओसीडी का बड़ा इलाज है ऊर्जा को उच्च कार्यों में लगाना। सीधी सी बात है, खाली दिमाग शैतान का घर। तो काम में बिजी रहो। हाँ, इसलिए कई लोग जो है ना रिटायरमेंट के बाद भी काम करते हैं। क्यों? क्योंकि बैठे बैठे क्या टाइम पास नहीं होता, बोर हो जाता है, दुखी होता है। दुख के विचार तो 100 जगह घूमते ही है। कुछ ना हो टीवी खोल ली, बुरा न्यूज़ चल रहा है, देख के ऐसे ही दुखी हो जाएगा इंसान। कुछ ना हो रिलेटिव का फ़ोन आ गया, उसके पड़ोसी की बात सुना दी, उसमें तुम्हें टेंशन हो गया। कुछ ना हो न्यूज़पेपर उठा लिया, 100 बुरी बातें हो रही है, वो देख के हमें और दुख हो गया। तो ये अपना सेवा और व्यस्तता, हायर कार्य में अपने मन बुद्धि संस्कारों को लगाना, राइट। स्मृति का खेल क्या है? तो मनुष्य का व्यवहार, मानसिक स्थिति उसकी स्मृतियां मतलब मेमोरी से संचालित होता है। फिर से पढ़ता हूं। मनुष्य का व्यवहार और मानसिक स्थिति उसकी स्मृतियों से संचालित होती है। मनुष्य का व्यवहार और मानसिक स्थिति उसकी स्मृतियों से संचालित होती है। ये बिल्कुल सच है। हमारे संस्कार ही हमारा व्यवहार और मानसिक स्थिति को तय करते हैं, जो हमारी मेमोरीज है, जो हमने क्रिएट की है। हर अनुभव, हर डर, हर घटना मन में एक संस्कार, इंप्रेशन छोड़ देता है। जितना हम टीवी में देख रहे हैं, आज आ गया टीवी का जमाना, आज जमाना है रील का। इंस्टाग्राम खोल दिया, फेसबुक खोल दिया, यूट्यूब खोल दिया, इतने रील्स आ जाएंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, देखते जाओ। और हर एक में अलग अलग भावना पैदा होगी। एक में खूब हंसी ठिठोली हो रही है, एक तरफ सास बहू को ताने मार रही है, एक तरफ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चल रहा है, एक तरफ एक्सीडेंट चल रहा है, एक तरफ कुत्ते बिल्ली का खेल चल रहा है, एक तरफ ट्रैफिक जाम हो गया है, एक तरफ है किसी ने किसी को उड़ा दिया है, एक तरफ कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई उड़ रहा है, कोई कूद रहा है, कोई नाच रहा है। ये मतलब हर सेकंड आपके दिमाग में चल रहा है। अच्छा सुनिए, होता क्या है कि आपने एक रील देखी, रील होगी 30 सेकंड की, आजकल तो बहुत कम कर दी, 1 मिनट की, 1.5 मिनट की होती है इंस्टाग्राम में, जैसे यूट्यूब में अब 3 मिनट की कर दी। तो हमने एक रील देख ली कि कुत्ता जो है वो किसी को काट रहा है। हमने देख लिया अरे छोटा बच्चा था, कुत्ता काट रहा है। अब उतने में जैसे ही ये देखते देखते अभी देख लिया, आँखों ने देख लिया, बुद्धि समझ रही है, तो माइंड ने केमिकल पैदा शुरू कर दिया, केमिकल पैदा हो रहे। अब 15-20 सेकंड में हमें दुख लगने गया, भाड़ में काट गया तो काट गया, अब नहीं देखना, चलो आगे। एक रील स्किप करी, अब किसी का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट देखा, अरे देखो क्या हो गया ये अब फिर से ही देखा, फिर सोचा, तो फिर एक नया रिएक्शन क्रिएट हुआ, फिर नया केमिकल बना। चलो ये 2 तो पहले बना, एक ये दूसरा हुआ, अब तीसरी रील, मियाँ बीबी का झगड़ा हो गया, अब तीसरी रील देख ली, अब तीसरी रील देख ली, फिर स्मृति भी आ गई। साथ में स्मृति तो ऐड हो रही है, मतलब संस्कार तो पड़ रहे हैं, और साथ में ये केमिकल भी, ये तीसरा केमिकल पैदा हो गया। अब फिर आगे हमने रील कर दी, चल ये भी लड़ रहे हैं, चलो छोड़ो, इससे आगे चलते हैं। इसके बाद हमने चौथा देखा, कॉमेडी आ गया, कपिल की कॉमेडी आ गई, मज़ा आ गया। अब ये सुना तो फिर हंसने वाली, आनंद वाली रील, तो आनंद वाले केमिकल छूटे, ठीक। उसके बाद फिर और आगे बढ़े, उसके बाद फिर कुछ और रील है, फिर कुछ और रील। आप जानते हैं 100 टाइप के इमोशन है, अलग अलग रील्स आती रहती है। हम अच्छा चुनते हैं, बुरा छोड़ देते हैं, ये चलता रहता है। तो इससे क्या हो जाएगा कि दिमाग के अंदर जो है ये हमारी ये केमिकल इकट्ठा, मतलब केमिकल को अब रिएक्शन करने का टाइम चाहिए। अब वो बॉडी पे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा बुरा जो भी था, पहले आपने रोने वाली देखी तो उसको क्या करना था, आंखों से पानी लाने का उसको काम करना था, ठीक है। ऑब्वियसली वो केमिकल जो बना है दुख वाला, हाँ किसी के घर की डेथ हो गई, ऐसा हमने देख लिया, एक्सीडेंट हो गया, तो वो केमिकल से आपका आंखों में आंसू आने वाले थे, लेकिन तुरंत ही हमने क्रिएट कर दी हंसी वाली। अब आंसू तो आए नहीं, हंसी निकल आई। अब हंसी निकालने की जगह फिर कुछ और निकला। तो ये जो इम्बैलेंस होता जा रहा है ना, ये चीज़ें देखते देखते, मतलब पहले ऐसी भावनाओं के साथ मजाक नहीं होती थी, अभी ये मजाक हो रहा है, ये स्मृतियों के साथ मजाक हो रहा है, ये संस्कारों के साथ मजाक हो रहा है। हम जो है वो हमें नहीं दिखाया जाता, हम जो नहीं है वो दिखाया जा रहा है। और वो देख देख के हम, अब जैसे कह रहे हैं कि बच्चा खाना नहीं खा रहा, चलो उसको कार्टून दिखा दिया,
चलो वो उसको डोपामाइन, उसके खुश हो रहे हैं, न्यूरॉन्स उसके नाच रहे हैं, तो वो खा लेता है, चलो अब खा लेंगे, चलो मज़ा आ रहा है तो खाओ पियो, चलो ठीक है। परंतु जब वो क्रिएट नहीं होंगे अपने आप में, तो वो क्या हो जाएगा, बोर हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, रोएगा, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। अगर आपने मोबाइल नहीं दिखा है तो टीवी का रिमोट फेंक दिया, जो चीज़ पड़ी हाथ में वो फेंक दिया, वो सब चीज़ दिखेगी। तो ये मैं बता रहा हूँ कि भावनाओं के साथ जो इम्बैलेंस हो रहा है, जब ये मोबाइल नहीं था तब क्या था बताओ? तब आपके जीवन में जब तक कोई फ़ोन करके बोले नहीं तो कुछ इस तरीके की घटनाएं नहीं घटती थी कि भाई एकदम हंसने लगे या रोने लगे, ये हो गया वो हो गया। अब क्या हो रहा है कि किसी की ज़रूरत नहीं, बस मोबाइल में इंटरनेट देख चालू किया और 100 टाइप की चीज़ें सामने आई, एक ही दिन में तुम्हारा दिमाग का दही हो गया। अब ये हर दिन क्या हो रहा है कि जो शांत माइंड की जगह ये तुम्हारा दही और जम रही है हर दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, और वॉच टाइम बढ़ रहा है। हम एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, पाँच पाँच, छः छः घंटे इसको बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये स्मृतियाँ इतनी जमा हो गई, जमा हो गई। अब क्या हो गया कि ये जितनी जमा हो जाएगी तो वो क्या होगी, वो रिपीटेशन में आपको बार बार याद आएगी। अब आप सोने जाओगे तो वो रील याद आ गई, सोने जाओगे तो वो केमिकल भी तो इकट्ठे हुए पड़े थे, और ऊपर से ये स्मृतियाँ भी इकट्ठा हो गई है। अब आपके सोने से पहले माइंड शांत नहीं हो रहा, क्योंकि माइंड को प्रोसेस करना है ना, हर केमिकल को, हर थॉट को, हर विचारों को, उसको पाचन करना है। जैसे हम खाना खाते तो हजम होता है ना, तो ऐसे दिमाग भी हजम करता है हर विचारों को, हर भावनाओं को। लेकिन हो क्या रहा है कि सब कुछ इतना पेट खराब हो गया ना, ऐसे दिमाग खराब हो गया है। अब क्या है कि वो नींद आने में टाइम लग जाता है, क्योंकि दिमाग उसको जब तक पचाएगा नहीं, उसको दिमाग शांत होएगी नहीं, आंखें भारी हो जाएगी, आंखें बंद हो जाएगी, पर दिमाग चलता रहेगा। तो ऐसे ही जो है फिर नींद आएगी नहीं, और फिर जो है वो क्या हो जाएगा, आप एक नींद पूरी ना हुई तो शरीर का रिपेयरिंग का जो काम है वो होएगा नहीं, माइंड शांत रहेगा नहीं, और उल्टी फुल्टी 100 चीज़ें तुम्हारे दिमाग में चलेगी, और ये स्मृति का खेल शुरू हो गया। ठीक है। तो मनुष्य का व्यवहार, मानसिक स्थिति, उसकी स्मृति मतलब मेमोरी से संचालित होता है। अब मैंने आपको सब समझा दिया कि ये क्या प्रॉब्लम है। हर अनुभव, हर घटना मन में एक संस्कार, इम्प्रेशन छोड़ता है। जो जो भी हम देख रहे हैं ना, वो सब एक फोटो की तरह अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, सेव हो रहा है। ओसीडी में स्मृति चक्र बार बार सक्रिय होता है और मन उसी विचार को दोहराता है। अब हमने देखा कुत्ते ने काटा, बस ये कुत्ता जो है, दिमाग, जैसे हम रोड पे कुत्ता देखे वही स्मृति जागेगी और हमें लगेगा कुत्ता अभी मुझे काट के ही छोड़ेगा। जब आत्मा अपने मूल स्वरूप की स्मृति में जाती है, मैं आत्मा हूँ, मैं अनंत शांति में हूँ, प्रकाश स्वरूप हूँ, तब यह स्मृति चक्र धीरे धीरे शांत होता जाता है। तो ये अब आपको क्या है कि इसके लिए एक आपको नए संकल्प करने पड़ेंगे, जो हम कहते हैं कि सुबह उठ के और रात को सोने से पहले आपको ये संकल्प करने पड़ेंगे। तो मूल स्वरूप, आत्मा का जो मूल स्वरूप है, वो संकल्प आपको बार बार करना पड़ेगा, जिससे आपके अंदर जो है वो ये पुरानी बातें ना याद आके आप अब आपका फ्री विल का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हर व्यक्ति जो है वो स्मृतियों से घिरा हुआ है, संस्कारों में फंसा हुआ है, मन के सुख दुख, हार जीत, जय पराजय में फंसा हुआ है। तो फ्री विल तो वो यूज़ कर ही नहीं रहा, एक दिन भी अपनी विल तो यूज़ कर ही नहीं रहा। हमेशा घर वालों का विल, पड़ोसी का विल, रिश्तेदारों का विल रह गया था। वो टीवी, इंटरनेट, मोबाइल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उन सभी रील को ही यूज़ कर रहा है। जैसे हम ज्ञान की चर्चा करते करते परेश रावल की चीज़ कैसे याद आ जाती है, उसके डायलॉग घुस जाते हैं, अक्षय कुमार आ जाता है, नहीं निकल रहे। क्यों? क्योंकि पता नहीं कितने सालों से उसको सुन सुन के, तालियां बजा के जो मज़े किए हैं, वो स्मृति घुसी हुई है, वो नहीं निकलेगी अभी। बराबर, जब तक हम इसको कंप्लीटली दिमाग से निकालेंगे नहीं, नई चीज़ें भरेंगे नहीं, फ्रेश ताज़ी एकदम मस्त नई चीज़ें डालेंगे नहीं। अच्छा, अभी हम इसलिए भी नहीं निकाल रहे क्योंकि अभी क्या है कि दुख बहुत है, तो कभी सुन लिया तो वो याद आ जाता है, तो थोड़ा मज़ा भी आता है, तो केमिकल थोड़ा रिलीज़ हो जाता है, तो चलो डोपामाइन थोड़ा बैलेंस कर लेता है कि चल दुख बहुत हो रहा है, चल इसको सुन लेते हैं, थोड़ा मज़ा आ जाएगा, हंसी छूट जाएगी। हाँ, तो इसको हम कहते हैं चलो अच्छी मेमोरी को कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु बुरी मेमोरी जो है वो तुम्हें एक चक्र में बांध देती है, और यहीं से ये बीमारियों का खेल वहीं शुरू होता है। हंसी खुशी की बात तो चलो ठीक है, लेकिन जहाँ
सास बहू ने एक दूसरे को जो बातें सुना दी, कड़वे वचन, और वो कड़वे वचन जो दिमाग में छप गए, वो कड़वे वचन तुम्हें दिन रात तुम्हारा ओसीडी बन जाएंगे और तुम्हारे दिमाग से निकलेंगे नहीं, और तुम जो है उसके नौकर बन जाओगे। ठीक, आप कहोगे ऐसे कैसे? तो कई लोगों को गालियाँ बोलने की जो आदत है, या कई लोगों को वो कौन सा बोलते हैं, तकिया कलाम, वो नहीं एक सीरियल आती थी उसमें तकिया कलाम था कि भाई आज का तकिया कलाम ये है, मतलब हम वही शब्द को बार बार यूज़ करेंगे, है ना। तो ये जो हमने उस शब्द को हम पकड़ लेते हैं, जैसे वो सही पकड़े हैं, वो भाभी जी वाला, ठीक है, सही पकड़े हैं, तो वो भी निकलता नहीं है दिमाग से। कहीं भी अच्छी चीज़ लगती है कहते हाँ सही पकड़े हैं। अब वो देखो भाभी जी बदल गई, वो सीरियल बदल गए, ख़त्म भी हो गया, राम जाने क्या हुआ उसका, लेकिन वो सही पकड़े दिमाग से जा नहीं रहा। तो ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसी हमने 100 चीज़ें पकड़ रखी है, हमें ज्ञान की बात याद नहीं आती, परंतु सही पकड़े ये बहुत याद आ जाता है। हाँ, वो FIR वाली वो बहन थी, वो मैडम बोल रही हरियाणवी, तो वो के बात है, तो वो भी हमारे दिमाग में आती है, मतलब ऐसी डायलॉग याद आ जाते हैं। तो जैसे बंदे जैसी भाषा होती है, जैसे हमारे आसपास बिहार के बाद भाई बहन है तो उनकी भाषा याद आ जाती है, क्या बात हो गई, हाँ, फिर ऐसी बातें याद आ जाती। सीरियलों का प्रभाव है, मतलब ये मैं बता रहा हूँ, देखो मजाक की बात भी है, परंतु ये हमारे सीरियसली हमारे दिमाग का जहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है ना, अब उस पॉइंट पे पहुँचने की कोशिश करो। यस हाँ, तो हाँ, आधे लोगों को तो पता ही नहीं वो किस प्रॉब्लम में फंस गए हैं। तो ये मृत्यु लोक का चक्कर गजब का खतरनाक है। हाँ, तो हम कहाँ फंस गए ना, ये नहीं जान पाएंगे बिल्कुल। ये मृत्यु लोक में ना हर दिन जो है ना वो बदलती जा रही सबकी भाषा, जो फेमस है हम उसी को कॉपी करते हैं। कॉपी करने की आदत पड़ गई है, बंदर को देख लिया तो बंदर की कॉपी मार देंगे, चूहे को देख लिया तो चूहे जैसी, हाँ, जिसको देख लिया, सुबह उठ के जिसका मुंह देख लिया बस उसी की कॉपी मारनी हमने। पूरे संस्कार, मतलब चेहरा देखा नहीं और हमने उसका रूप धारण किया नहीं। बस ये बात समझ लो कि आज मनुष्य की ये हालत हो गई है, क्योंकि उसका मूल स्वरूप जो है वो भूल चुका है। मतलब कोई याद दिलाए ना तो भी उसको नहीं अच्छा है, नहीं 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 नहीं, नहीं, एकदम गलत, ये तो हो ही नहीं सकता। तुम कहे कि तुम दिव्य आत्मा हो, चैतन्य आत्मा हो, तुम तो यार देवता आदमी हो। अरे नहीं भाई नहीं, कहाँ हम देवता। तो ये मतलब यहाँ पर इतना मनुष्य गिर चुका है कि एक अच्छी चीज़ को नहीं पकड़ पा रहा है। तो अब क्या करें? तो उपाय ये है कि हर दिन सुबह 10 से 15 मिनट आत्मचिंतन करो। हाँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं अचल हूँ, मैं परम आत्मा हूँ, जो बापू जी ने हम सबको टाइटल दिया है। हम शिव है, महाशिव है, परम महाशिव है, अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम सर्वोहम। ये पूरी दुनिया परम आत्माओं से है, हम सब दिव्य आत्मा है। ये हम अगर ये करना शुरू करें, सुबह ही आप उसको स्मृति याद करा दो, आत्मा की रियल स्मृति याद करा दो, गहरे श्वास लो, उसके साथ परम शांति का मंत्र याद करो। हाँ, जो बापू जी ने बताया, बेहद के बेहद की परम महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। तो OCD के विचार आते ही तुरंत मन में मैं नहीं हूं, ये क्या, मैं ये नहीं हूं, तुरंत ही उस विचार को वहीं खंडित कर दो। उस विचार को जो हम पहला ही दिमाग में आ रहा है, जिसको देख के कहते हैं इसका मुंह देखा और पूरा दिन खराब हुआ, नहीं, उसका मुंह देखने हमें किसी को कुछ देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको रीप्रोग्रामिंग करना पड़ेगा आपका दिमाग को, आपको आपके विचार बदलने पड़ेंगे, आपको अपना स्वभाव बदलना है, आपको अपने संस्कार बदलना है, राइट। आपको रीप्रोग्राम करना है। जैसे ही आप अपने आप को हीन भावना से देखें, ठीक है, अच्छा आप कहो जी हमारा तो दिमाग बड़ा गंदा है, बार बार ऐसी बातें याद आती, तो मैं कहूँगा ठीक है, आती है तो वायुमंडल से भी आ सकती है। आप घर के बाहर निकले, आपने कुत्तों को देखा, कुछ करते हुए देख लिया, तो दिमाग तो वहाँ पहुँच जाएगा, परंतु आप ये तुरंत इग्नोर करो ना भाई। कौन कहता है इसको एक्सेप्ट करो? नहीं, इसको इग्नोर करो। ये दुनिया में सब कुछ है, बहुत बुराई है और बहुत अच्छाई भी है। तो उन सभी चीज़ों को इग्नोर करो जो आप नहीं हो, जो आप है उसे याद करो बस, ठीक है। हीन भावनाओं को छोड़ दो, उसमें कुछ भी नहीं है। तो मन में मैं नहीं हूं, ये सिर्फ पुरानी स्मृति का खेल है, ठीक है। याद रखना क्या करना है,
बस ये तो पुरानी बातें हो गई, छोड़ो, ये छोड़ दिया भाई, खत्म, नहीं अब नहीं, बस बात खत्म। तुरंत ही आपको मूड मतलब वो दिमाग से निकाल दो, मूड बदल ही जाएगा। तो नियमित सेवा करो, स्वाध्याय करो, सत्संग करो, मन को नई दिशा दिखाओ। कुछ 8 स्टेप आपको बताऊंगा सुबह उठ के 5 मिनट, ये कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। हाँ, विचार केवल एक साधन है। इससे दिन की शुरुआत स्मृति से होगी, बढ़िया स्मृति से होगी, बहुत मज़ा आएगा। प्राणायाम करो, श्वास की साधना करो, आत्मा चिंतन करो 15 मिनट। आँखों के बीच में, यहाँ भ्रुकुटी के बीच में, यहाँ मैं प्योर वाइट लाइट आत्मा हूँ वो देखो। छोटा सा यहाँ पे दिव्य प्रकाश बिंदु परम लाइट प्रकाश के रूप को देखो। मैं अजर अमर आत्मा हूँ। यहाँ पे जिसको आत्मा नहीं याद रहती वो तिलक करो। तिलक होगी तो याद रहेगा कि हाँ हमारे यहाँ कुछ तो है। तिलक करके आए तो मतलब अंदर कुछ है, तो अंदर वो परम परम आत्मा बैठी हुई है, कुछ ऐसा। इसलिए सनातन में तिलक भी करते हैं। तो मुझे कोई विचार, कोई डर बांध नहीं सकता, ये भी आप संकल्प करो। सकारात्मक संकल्प करो, जैसे हमने बताया, मैं आत्मा हूँ, शांति स्वरूप हूँ, मेरे विचार शुद्ध है, दिव्य है, स्मृति का खेल मुझे नहीं बांध सकता। तो ये आप लिखकर भी मन में उतार सकते हैं। सेवा करिए, दिव्यता, दिन भर जो है व्यस्तता बनाए रखिए अच्छी चीज़ों में, लिखना, चित्र बनाना, संगीत, योगा, ध्यान, ज्ञान सुनना सबसे ज़्यादा। जब ऊर्जा बहाव पाती है तो मन की दोहराई कम हो जाती है। तो ये प्रतिबल बढ़िया से संकल्प करते रहो, अब वो विचारों को फिर स्थान ही नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। सत्संग करो डेली। बापू जी के खास करके आत्मज्ञान के वीडियो सुनो, बार बार सुनो। रात्रि स्मृति शुद्धि, 10 मिनट सोने से पहले दिन भर की सब चीज़ों को दिमाग से निकाल दो, फिल्म की तरह निकाल दो। मैं तो कहता हूँ कुछ याद ही नहीं करना है, नई चीज़ ही सोचो। वो कोई दिन भर की वो फिल्म बना के देखने की ज़रूरत ही नहीं, उसी वक्त उसे ख़त्म कर दो, फिल्म की तरह देखो भी नहीं, ठीक है। कई लोग ऐसा बोलते हैं। तो ये सब अंत में यही संकल्प करो कि मैं दिव्य आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ। अपनी गहरी स्मृति में जाओ। मैं तो देखो सोने से पहले जो है ना बढ़िया सा अपना सत्संग का बापूजी के वीडियो लगाता हूँ बढ़िया से, और सुनते सुनते सो जाता हूँ। और यही मेरा सोने का नित्य प्रोग्राम है डेली। जब तक नींद आए ना आए सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, अपने आप जो है जब नींद आनी होगी आ जाएगी, और बढ़िया सी नींद आ जाएगी, पता भी नहीं चल जाएगा। और फिर जब लगा कि अब भारी हो रही है आँखें, साइलेंट कर दो फ़ोन को और बस अपना सो जाओ। आँखें मतलब मोबाइल खोल के उसको पॉज करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे साप्ताहिक आत्म विचार रविवार, हमारा शनिवार तो शनिवार का दिवस है परम शांति में रहने का। तो शनिवार को रविवार को एनर्जी को बैलेंस करो। सोमवार से शुक्रवार जितना भी काम किया, लोड उठाया, दिमाग का दही किया, वो सब शनिवार रविवार को एकदम क्लियर करता, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 2 महीने के अंदर ही, 1-2 महीने में तो आप अपने आप को एकदम नया ही पाओगे, एकदम नया। यस। तो स्मृति का जो जाल है, क्यों नहीं मिटती, अब ये भी समझ लेते हैं। संस्कार का जो बीज है, हर घटना, डर या आदत मस्तिष्क में एंग्रेव्ड न्यूरल पैटर्न और आत्मा में संस्कार छोड़ देती है। राइट। एंग्रेव्ड न्यूरल पैटर्न, इंग्लिश में लिखा है कि हर घटना, डर या आदत मस्तिष्क में एक न्यूरल पैटर्न, न्यूरॉन की एक पैटर्न बनाती है। अच्छा, इसको कैसे समझे? तो आप आज वो स्क्रीन में देखते हैं ना, स्क्रीन लॉक होता है तो वो डिज़ाइन बनाने होता है ना, ऐसे 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 जो 9 अक्षर होते हैं उसमें ऐसे डिज़ाइन उंगली से बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसे? उसको पैटर्न बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? पैटर्न लॉक बोलते हैं। लिखो ज़रा कमेंट में, पता चलेगा। तो ऐसे ही ये जो जितनी भी ये हर घटना, डर और आदत हमारे मस्तिष्क में ये पैटर्न लॉक बना रहा है। हर चीज़ एक पैटर्न की तरह लॉक सिस्टम में बनता जा रहा है, और आत्मा में संस्कार की तरह वो अंदर उतर रहा है। यस। तो मन का जो चक्र है, जब हम बार बार उसी बात को याद करेंगे तो वो और गहरी छाप छोड़ देगा, ठीक है। ये सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं। दिन में तो 10, 20, 50, 100, 200, 500 बार बोल दिया ना, तो फिर तुम्हारा नाम ही हो जाएगा क्या?
सही पकड़े हैं, ठीक है। तो ये क्या है, मन का ये जो चक्र है ना, ये गहरी छाप छोड़ता है, और ये ऐसी छाप छोड़ता है कि कर्म फल, फल कर्म, कर्म फल, फल कर्म, वही फर्म जो वही फल है, वही कर्म कराता है, वही कर्म भोगते हैं करते हैं, तो फिर वही फल सामने आता है, और वही कर्म करते करते फिर वही फल आता है, तो वही तुम्हारा नाम हो जाएगा। आई बात समझ? तो यस लूप में फंस जाएगा। तो आत्मा स्मृति का अभाव, मतलब हम ज्ञान के उस अपनी जो आत्मा की जो स्मृति है ना, वो हम भूल जाते हैं। सबसे बड़ी पावरफुल चीज़ जो है ना आज पूरी दुनिया में, एक चीज़ है, उसका नाम है आपकी आत्मा की स्मृति। मैं कौन हूँ, ये अगर तुम इसको याद कर लो ना, तो हर दुख खत्म हो जाएगा। तुम दुखी, तुम्हें रोग हो गया, कोई बात नहीं, तुम याद करो मैं कौन हूँ। तुम्हें दुख आ गया, तुम याद करो मैं कौन हूँ। हाँ, तुम्हें सुख आ गया, तुम याद करो मैं कौन हूँ, ठीक है। हाँ, कोई खाने भी बुला रहा है, तुम याद करो मैं कौन हूँ। बाहर घूमने जा रहा है, तुम याद करो मैं कौन हूँ। हर चीज़ में वो ये तकिया कलाप कर दो सेट। क्या कुछ भी बात याद में आती है तो याद, उसके पीछे क्या छोड़ दो, तुम याद करो मैं कौन हूँ। हाँ, ये इसलिए आपको सेट करा रहा हूँ, एक नई पैटर्न आपके दिमाग में डाल रहा हूँ, सेट करवा रहा हूँ, नई स्मृति क्रिएट करवा रहा हूँ, इसीलिए कि तुम याद करो मैं कौन हूँ। तो मैं वो परम आत्मा हूँ, ठीक है। तो इससे तुम्हारी ओसीडी 1 मिनट में छू मंतर हो जाएगी, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। यस, अजपा जाप, हाँ ये बहुत सही है, तुम याद करो मैं कौन हूँ, ठीक है। यही सबसे बड़ी बात है। वो शिवयोग वाले महाराज आते थे ना, लाल कपड़े पहन के मोटे से आते थे, तो उनकी एक बात मुझे अभी भी याद आती है, मैं बहुत सालों पहले सुनता था, 10-12 साल पहले। तुम चाहते क्या हो, हाँ, वो लाइन मुझे बहुत याद रहती है। तो वो उनकी बात थी, अब समय बदल गया, अब तुम चाहना बहाना नहीं, तुम हो कौन। बस इस स्मृति को क्रिएट करो। हाँ, तुम्हारी मूल स्मृति क्या है, हाँ, ये स्मृति को याद करो। राइट, ये बात जैसे तो आप डालोगे ना दिमाग में, तो आपको मजा आ जाएगा एकदम। हाँ, तुम चाहते क्या हो भाई, अब कुछ नहीं चाहते, अब खत्म हो गई बात, कुछ चाहने के लिए अब बचानी है, अब मूल स्मृति को याद करना है। क्यों? क्योंकि अब सब झंझटों से बाहर निकालना है, हर स्मृति को काटना है। तो स्मृति कटेगी कैसे? तुम नई स्मृति डाल दो ना उसकी जगह। एक सिंपल सी बात है, पुरानी स्मृति को मिटाया नहीं जाता, उसकी जगह नई स्मृति डाल दी जाए, ठीक है। सीधी सी बात है, अपना नया तकिया कलाम सेट है। तो आत्मचिंतन करो, मैं आत्मा हूँ, मैं अनादि अनंत शांति स्वरूप। ये विचार मेरा नहीं, यह तो मन का खेल है। धीरे धीरे पुरानी स्मृतियाँ पकड़ ढीली हो जाएगी। राइट, यहाँ कमेंट में लिखो हमने कौन सी सेट की थी, मैं अभी भूल गया। तो दृश्य प्रयोग करो, विजुअलाइजेशन एकदम। अब ये दूसरा प्रयोग है विजुअलाइजेशन। उसमें क्या करना है, आंखें बंद कर कल्पना करें कि एक सफ़ेद रोशनी का प्रवाह आपके मस्तिष्क को धो रहा है। मतलब आपको क्या देखना है कि विजुअलाइज करें कि ऊपर से एक परम प्रकाश, प्योर वाइट लाइट का जो है वो आपके ऊपर सीधा आ रहा है, आपके पूरे मस्तिष्क के ऊपर। यस, पूरे शरीर में, पूरे ओरा में आ रहा है। यस, यस, तुम याद करो कि तुम हो कौन। यस, तुम याद करो कि तुम हो कौन। अभी नया नया पैटर्न है ना, इसको हम ऐसे 5, 10, 20, 50 हज़ार बार याद कर लेंगे तो दिमाग में सेट हो जाएगा। तो सफ़ेद रोशनी का प्रकाश, प्योर वाइट लाइट जो है आ रहा है। सिर्फ 30 सेकंड के लिए यही विजुअलाइज करना है कि बेहद के परम धाम से, बेहद की कला के परम धाम से, बेहद के दादाजी हमें बेहद की परम लाइट, परम प्रकाश, परम शांति के वाइब्रेशन हमारे अंदर अनंत प्रकाश की लाइट से आ रहे हैं और सीधे हमारे अंदर उतर रहे हैं, हमारी आत्मा में आ रहे हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ओरा में आ रहे हैं और कंप्लीटली हम बदल गए हैं। सिर्फ 30 सेकंड का विजुअलाइजेशन आपके कंप्लीट अवेयरनेस को बदल देगा, आपके कंप्लीट अस्तित्व को बदल देगा, आपके कंप्लीटली एक नए न्यूरॉन्स, नए पैटर्न, नई एनर्जी को क्रिएट कर देगा। और ये आप करके अभी के अभी देख सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप अभी आंखें बंद करो, सिर्फ अभी अपनी आंखें बंद करो और इस फिर को, इस जो चीज़ मैंने कही इसको फिर से विजुअलाइज करते हैं। आंखें बंद करके संकल्प करिए कि मैं बेहद की कला के परम धाम में हूँ।
बेहद के दादाजी प्योर वाइट लाइट रूप में हमारे सामने हैं और हम सबको वो प्योर वाइट लाइट का प्रकाश दे रहे हैं। और वो प्रकाश अनंत ब्रह्मांड होते हुए, कई बेहद के लोक होते हुए, बेहद के कलाओं से होते हुए, पूरे मल्टीवर्स को क्रॉस करते हुए, यूनिवर्स को क्रॉस करते हुए, पूरे हमारे गैलेक्सी में होते हुए, सोलर सिस्टम में होते हुए, सीधे हमारे घर में, सीधे हमारे ओरा में, सीधे हमारी आत्मा में आ रहे हैं। ये परम प्रकाश है, परम लाइट है, परम शांति के वाइब्रेशन है। हमारी आत्मा को अनंत सूर्यों की शक्ति को जगा दिया उन्होंने। अब मैं सभी पुराने संस्कारों को मिटा चुका हूँ, सभी दुख दर्द से, सभी बीमारियों से मुक्त हो चुका हूँ। मेरे मन ने सभी बंधनों को छोड़ दिया है। मन एकदम शुद्ध हो चुका है, शांत हो चुका है, परिशुद्ध हो चुका है। कोई भी रोग और शोक दिमाग में नहीं है, कोई भी दुख नहीं। हम जीवन मुक्त हो चुके हैं, एकदम रिलैक्स हो चुके हैं। पूरा ओरा परम प्रकाश से भर चुका है। बस अपनी आंखें खोली। तो ये जो 40-50 सेकंड का जो विजुअलाइजेशन है, जब चाहे आप कर सकते हैं। दिन में कितनी मर्जी बार करिए, जितनी बार दुख आए उतनी बार करिए, जितनी बार नेगेटिव संकल्प आए उतनी बार करिए। ओसीडी दिमाग में आ रही है, इसको करिए। दुख के विचार आ रहे हैं, इसको करिए। अभी करके देखें कितना, सिर्फ ये 30-40 सेकंड में कितना वंडरफुल एक्सपीरियंस हुआ, राइट। ये हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमने उस एनर्जी को इतना फोकस दे दिया है, फ्री फंड की, फालतू की एनर्जी, फालतू के विचारों को, कि हम श्रेष्ठ विचार करने के बारे में सोच भी नहीं पा रहे हैं। इतना दिमाग का दही हो चुका है कि हम 30 सेकंड के लिए मन को शांत नहीं करते, आत्मा को शांत नहीं करते, आत्मा को प्रकाश से नहीं भरते। यही दुख का कारण है। मेरी ये बात अगर तुम्हारे दिमाग में घुस गई, समझ गए, अनुभव हो गए, तो दुनिया में आने वाले समय में कितनी भी गंभीर बीमारी होगी, आपको कभी भी वो कोई रोग और शोक ऐसा नहीं होगा। 100% कह रहा हूँ, क्योंकि आपने स्मृति बदल दी, आपने विचार बदल दिए, आपने संकल्प बदल दिए, आपने एनर्जी बदल दी। हाँ, इससे बड़ी और क्या एनर्जी हो सकती है? एक सामान्य मनुष्य विषयों का चिंतन करता हुआ पूरा दिन निकाल देता है, और एक ज्ञानी एक ऐसे विजुअलाइजेशन से, एक संकल्प से, थॉट से अपने गुरु के साथ कनेक्ट होकर पूरी एनर्जी को बदल लेता है, पूरा डीएनए ट्रांसफर कर देता है, पूरी अनंत सूर्यों की शक्ति जागृत कर देता है। और ये बार बार करने से तो भाई तुम परम परम आत्मा बन जाओगे। आज भी हमने एक बहन का पॉडकास्ट लिया, राधा बहन का, बहुत ही बढ़िया पॉडकास्ट था। तो इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कई बीमारियों से इंसान निकल के अपने आप को नई एनर्जी से भर देगा। तो ऐसे ही आप अपने अंदर जो है ये प्रैक्टिस को बनाइए, अपने अंदर है वो एनर्जी को लाइए, उस प्रकाश को बढ़ाइए और एक्सपीरियंस करिए। तो ये है दृश्य प्रयोग, विजुअलाइजेशन। आंखें बंद करके इसको विजुअलाइज करिए। आप इसे खुली आंखों से भी कर सकते हैं। अगर आप एक ऐसी एनवायरनमेंट में है, शांति में है, अकेले में है, नेचर में है, खुली आंखों से करिए। अगर आसपास ध्वनि है, कोलाहल है, टेंशन है, स्ट्रेस है, वातावरण अच्छा नहीं, आंखें बंद करके देखिए, बहुत मजा आएगा। यस, 1259 एपिसोड मेडिटेशन का है, 1 घंटे का। वाह, देखिएगा भाई। संकल्प करिए, थॉट सब्स्ट्रलाइजेशन, विपर्यर संकल्प। जैसे ही पुरानी विचार और स्मृति आए, तुरंत नया वाक्य बोलो, यह बीती स्मृति है, मैं आत्मा हूं, मैं इससे परे हूं। यस, नई फ्री विल, मैं हूं कौन, ये वाला नई स्मृति पैदा करो, नए संकल्प पैदा करो, और नया अपना जो तकिया कलाम है वही ठोक दो। पुराने विचार स्मृति आए तो बोल दो, मैं ये नहीं हूँ, मैं तो बदल चुका हूँ भाई, वो तो पुराना था, वो तो पुरानी बातें हैं, खत्म हो गई। बार बार दोहराने की मस्तिष्क नई आदत बना लेता है। मस्तिष्क का ये भी बहुत बड़ा फायदा है। यस, बित्ती सो बिंदी भी लगा लेता है, सुधर भी जाता है, बहुत अच्छा बच्चा है ये। और बार बार दोहराने से मस्तिष्क नई आदत बना लेता है। मतलब आप उसको ना रिपीट करते रहो, बार बार रिपीट करोगे ना तो वो सुधर जाएगा। एक बार बोलोगे तो नहीं मानेगा, 2 बार बोलो, 3 बार बोलो, 4 बार बोलो, 5 बार बोलो,
लगातार बोलो, फिर मन कहेगा ठीक है जी, जो आप कहो, यस हम तो नौकर हैं आपके, मान जाएगा, एकदम नौकर सीधा हो जाएगा। तो जप करो, नाद योग करो, परम शांति का मंत्र बोलो, सोचो, हाँ ये भी एक ऑप्शन है आपके पास। सेवा करो, उच्च व्यस्तता में लग जाओ। स्मृति खाली मन पर ही ज़्यादा पकड़ बनाती है, खाली मन पर। इसलिए सबको माला पकड़ा दी ना सबने, ओम नमः शिवाय, राधे राधे, ये इसलिए बोल दिया गया ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जो बोलना है बोलो, लेकिन दिमाग को उसी में लगा के रखो, ताकि तुम्हारा दिमाग जो है ये फिर से स्मृति के चक्र में ना फंसे। यस, सेवा, लेखन, सृजनात्मक काम में लगा दो, उस ऊर्जा को नई दिशा पकड़ा दो, ये सबसे बड़ी बात है। यस, गहरी स्वीकृति, और इसे स्वीकार करो, यस कि मैं बदल चुका हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं अनंत ऊर्जा से भर चुका हूँ, ये बोलो, एहसास करो, रियलाइजेशन करो, अपने आप को विश्वास दिलाओ, ये झूठ नहीं, ये सत्य बोल रहा हूँ। ये झूठ कि सिगरेट पीने में मज़ा है, सिगरेट पीने में मज़ा है, तंबाकू खाने में मज़ा है, दारू पीने में मज़ा है, ये एक दो बार सुन के हमने दोस्त की बात मान के हमने इसको हैबिट बना ली, और सब, जबकि ये सब कुछ झूठ है, फिर भी हमने सिर्फ सुन के, बात को मान के, और एक दो बार के कड़वे घूंट पी के हमने हैबिट बना के हम चेन स्मोकर बन गए, शराबी बन गए। तो अगर हम अपने मन को शुद्ध, अच्छी बातें, पॉजिटिव बात करके हम क्या प्योर नहीं बन सकते? बन सकते हैं। यही बात है, पर जो तुम्हें कोई बताता नहीं है। बुरी स्मृतियाँ हावी हो जाती है तो नशेड़ी बना देती है, और वही नशा जब उतर जाए तो फिर अपने मूल रूप में आ जाते हो, नींबू चटा के। हाँ, तो ऐसे ही तुम्हारे अंदर अगर तुम्हारी ओरिजिनल स्मृति जगा दी तुमने, तो भाई तुम ही तो परमात्मा हो, तुम ही तो दिव्य आत्मा हो, तुम ही तो चैतन्य आत्मा हो, तुम्हारे से बड़ा कोई है ही नहीं। शास्त्र में बताया गया है तुम ही ब्रह्म हो, अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम सर्वोहम। तो ये तुम्हारे बस की बात है। कितनी दवाई खाओगे बताओ? दवाई क्या करेगी? तुम्हारे दिमाग को और खराब करेगी। हाँ, जहाँ पर कंट्रोल नहीं है तो दवाई खानी पड़ेगी, पर कितनी कितनी खाओगे? पूरी जीवन क्या यही जीवन इसी से करना है, चलाना है? सोचो। यह दिमाग को और ज़्यादा दवाइयाँ दिमाग के लिए फिर ख़राब हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए कंट्रोल करो बस। तो देखो, कंट्रोल शब्द सुनते ही वही उदय भाई याद आ गए अपने। तो ये दिमाग की अंदर कूट कूट के वो संस्कार भर दिए ना, वो वेलकम पिक्चर बार बार देख ली मज़े के लिए, तो वो शब्द सुनते ही वो याद आ जाता है। तो ऐसे ही ये ज्ञान की स्मृति क्यों याद नहीं आती? तो ज्ञान की स्मृति भी आनी चाहिए। यस, ये हमारी जीत तभी होगी कि हमने अपने अंदर ज्ञान भी कूट कूट के भरा है। चलो, ये तो मजाक की बात है कि भाई ये शब्द सुना तो ये आ गया, ये हो गया, आपको थोड़ा बोर ना हो जाए, थोड़ा हंसी आपको आ जाए, इसलिए मैं बीच में बोल भी देता हूँ। मैं चाहूँ तो ना भी बोलूँ, पर ठीक है, जिसको जो लगना है लगे, अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर मैं समझा रहा हूँ कि ये ह्यूमन नेचर है, चाहे तुम शिव हो चाहे तुम जीव हो, ठीक है। अगर तुम इस मृत्यु लोक में इस वक्त यहाँ पर धरती पर हो, तो तुम शिव हो कि जीव हो, तुम्हारा दिमाग सेम पैटर्न पे ही काम करेगा। बस शिव वो जागृत है और जीव जो है वो गधा है। बस तय तुम्हें करना है कि तुम शिव हो कि गधा हो। लेकिन कुछ बात ऐसी हो जाती है कि हम गधा बनने में ही आनंद लेते हैं, ठीक है। फिर हम कहते हैं भाई ज़्यादा शाणा नहीं बनना, हम गधा ही सही है। तो दुनिया में कुछ ऐसे ही लोग हैं, तो भाई तुम कहे भाई, एक बार वो श्री रविशंकर को किसी ने बोला कि क्या तुम एनलाइटन हो? तो उसने बोला नहीं। तो सब चौंक गए, भाई है क्यों ऐसा बोल रहे हैं? कहता मैं हाँ बोलूँ फिर प्रूफ करूँ क्या? मेरे को ज़रूरत है बोलने की, नहीं बोलना मेरे को। तो ऐसे ही कई बार फालतू लोग पूछते कि आपको ये पता है? मैं कहता हूँ नहीं। तो चलो ठीक है, ओके बाय, बात खत्म हो गई, अपना टाइम बच गया। अरे हर फालतू की चीज़ों को जवाब देना ज़रूरी है क्या? तुम्हें अपनी कीमत तय करनी है कि तुम्हारे समय की कीमत क्या है। मुझे भी कई लोग फालतू सवाल पूछे, आपको हो गया ये, आपने कर लिया, आपको क्या हुआ था, आपको क्या हुआ नहीं, क्या नहीं हुआ। भाई देखो ना, ये वीडियो देखो भाई, किसके लिए बनाया? आपके लिए बनाया। आपको बहुत मन कर रहा है जानने का, तो देख लो वीडियो, आप ही के लिए हर दिन बना रहे हैं, ठीक है। तो यही बात है कि अपने स्मृतियों को जागृत करो, जो मूल स्मृति है वो, ठीक है। स्मृति मिटाना, हाँ। तो गहरी स्वीकृति दे दो कि मैं दिव्य आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ, परम आत्मा।
शांत होकर स्वीकार करो और उसे आत्मस्मृति में बदल दो, बस। तो अंतिम राज है स्मृति का असली इलाज। जब आप शरीर मन की पहचान छोड़कर आत्मा की पहचान पकड़ लेते हैं, तब स्मृति सिर्फ एक दृश्य रह जाती है, तब वो आपको बांध नहीं सकती। बहुत फिर से लाइन को बताओ, स्मृति मिटानी नहीं बल्कि रूपांतरित होती है। उसको वो हार्ड डिस्क में होता है ना, सीसीटीवी में क्या होता है कि भाई ये जो है ना हार्ड डिस्क 15 दिन का ही रिकॉर्ड करेगी, फिर उसके बाद जो 16वां जब दिन चालू होगा तो पहले दिन का रिकॉर्ड मिटेगा, उसके ऊपर 16वें दिन का चढ़ेगा, फिर 70वें दिन का रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगा, दूसरे दिन का मिट जाएगा, 18वें दिन का स्टार्ट होगा, तीसरे दिन का मिटेगा। तो रीराइट होती जाएगी, रीराइट होती जाएगी, रीराइट होती जाएगी। तो ये रूपांतरित करने की बात है कि हम उसको ऊपर अपनी फ्री विल का सही उपयोग करके जो हम उस जो मूल स्वरूप की जो स्मृति है वो जागृत कर देंगे। अपनी आत्मा की स्वरूप जो बापूजी ने हमें पहचान दी है कि तुम परम आत्मा हो, तुम दिव्य आत्मा हो, तुम चैतन्य आत्मा हो, परम प्रकाश तुम्हारा मूल है, तुम्हारे अंदर अनंत सूर्यों की शक्ति है। इस स्मृति को जागृत कर देंगे तो धरती लोक की, मृत्यु लोक की जितने अनंत जन्मों की गधे बिल्ली कुत्ते कुछ भी तुम बने हो, वो सब स्मृतियाँ साइड में रह जाएगी, इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगी नई स्मृति, नए संकल्प, नए विचार, जो हमें आशीर्वाद मिला है, नया पावर मिला है और नया हमारा फ्री विल, जो बेस्ट विल है, जो हमारे आत्म कल्याण की जो विल है, वही हमारे दिमाग में रहेगी। ठीक है। तो जब आप शरीर मन की पहचान छोड़कर आत्मा की पहचान पकड़ लेंगे, तब स्मृति सिर्फ एक दृश्य रह जाती है, तब वो आपको बांध नहीं सकती। तो आप बार बार जब कहेंगे मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं चैतन्य आत्मा, मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं संस्कार नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं चैतन्य आत्मा, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। देखो, जब आप ये संकल्प करते हो ना मैं शरीर नहीं हूँ, तो शरीर से रिलेटेड बहुत सारी भावनाएं तुरंत ही खत्म हो जाएगी। वैर द्वेष वासना खत्म हो जाएंगे, क्रोध खत्म हो जाएगा, जलन खत्म हो जाएगी, एक दूसरे को देख के सड़ने वाली भावनाएं खत्म हो जाएगी, न जाने कितनी सारी भावनाएं ये तुरंत खत्म हो जाएगी जब आप कहोगे मैं शरीर नहीं हूँ, मैं दिव्य आत्मा। अब दिव्य आत्मा किससे सड़ेगी भाई? किस पे गुस्सा करेगी? हाँ, किससे मोह करेगी? किससे राग और किससे द्वेष करेगी? क्या करेगी दिव्य आत्मा? हाँ, दिव्य आत्मा का क्या है चक्कर? इसका कोई चक्कर नहीं भाई। हाँ, ये सिर्फ देह का खेल है, देह भान का खेल है। देह अनंत जन्मों में जिसके ज़्यादा जन्म हुए उसकी ज़्यादा स्मृति है, उसने ज़्यादा एक एक सेल में स्मृति भर दी है। देह के संस्कार, टेंशन, स्ट्रेस, तनाव, पूरे दुनिया भर का डेटा अंदर पड़ा है, इसलिए उसका दिमाग सबसे ज़्यादा खराब होता है। सबसे ज़्यादा पतित वो होता है जिसके ज़्यादा जन्म हुए, जिसने अपनी इच्छा, कामना, वासना पूरी करने में ये जीवन नहीं ऐसे अनंत जीवन लगा दिए, जिसने सत्य की खोज नहीं की, जिसने आत्मा को नहीं खोजा, जिसने आत्मा को नहीं पहचाना, जिसने परमात्मा को नहीं ढूंढा, वो ही सबसे ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, होंगे और होते रहेंगे। इसके लिए कोई दवाई नहीं है, इसकी एक ही दवा है, सिर्फ और सिर्फ अपनी दिव्य चैतन्य ओरिजिनल स्मृति की याद करना। राइट। तो अपनी नई स्मृति को जगाओ, अपनी दिव्य शक्तियों को जगाओ, बिल्कुल वैसे जैसे सपना देखकर उठने पर कहते हो अरे वो तो सपना था, भूल गए ना सपना, 1 मिनट में सपना भूल गए। ये हर दिन हर एक के साथ होता है, और सपने को कोई याद भी नहीं रखता। अब बताओ, आपने 1 महीने पहले 25वीं मार्च 2025 को कौन सा सपना देखा था? क्या याद है? कुछ नहीं, आया और गया, आया और गया। अरे इसमें इतनी ताकत है नहीं, हमने उसको दे रखी है, हमने फोकस कर रखा है, हमने उसको ज़्यादा पहलवान बना रखा है कि मुझे फलाना दिन वो सपना आया था, मैं पहाड़ से गिरा था, या कुत्ता पीछे काटा था, या ये हुआ था, वो हुआ। हमने पकड़ रखा है। छोड़ दो भाई, कुछ नहीं रखा इन चक्करों में। जितना जल्दी छोड़ोगे उतने आनंद में रहोगे। इसने ये कहा, उसने वो कहा, ये ऐसा था, वैसा था, उसने ये कर दिया, वो कर दिया, ये सब भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ। ये तुम्हारे कोई काम की नहीं है, ये सिर्फ बीमारी पैदा करने की वजह है। और तुम क्या चाहते हो? तुम चाहते हो मैं स्वस्थ रहूँ, मैं मस्त रहूँ, मैं आनंद में रहूँ। तो अब पुरानी स्मृतियाँ तो तुम्हें रहने ही नहीं देगी भाई। ये अज्ञान तुम्हें कभी आनंद में रहने नहीं देगा। तो इस अज्ञान को जड़ से खत्म करो। कैसे करो? ज्ञान से भर दो।
हाँ, बापूजी बोलते हैं 8 घंटे का ज्ञान और योग का अभ्यास करो, देखो जीवन में कितना बढ़िया बैलेंस हो जाएगा। आप कहो जी टाइम नहीं है, तो फिर रहो पुरानी स्मृति में, खाओ दुनिया भर की दवाइयाँ, रहो दुखी। तुम्हारे पास है सुखी होने की चाबी, दुखी होने की चाबी, जो तुम्हें पसंद आए उठा लो। तो वैसे ही आत्मस्मृति में जाकर आप कह पाएंगे ये तो बस पुरानी स्मृति थी, मैं उससे परे हूँ। पुरानी चीज़ों से ऐसे ही निकालो, हाँ, जैसे घी में बाल पड़ा पकड़ के निकाल लोगे, ठीक है, कीमती ही चीज़ है तो बाल को निकाल दोगे, नहीं तो चीज़ फेंक दोगे। हाँ, जब बड़ी कीमती चीज़ हो तो वही वाली बात है, मक्खी को उठा के फेंक देंगे। चाय में गिर गई तो चाय तो फेंक देंगे, घी थोड़ी फेंक दोगे 2 किलो लाया हुआ, मक्खी गिर गई तो चम्मच के साथ मक्खी को तिलांजलि दे दोगे। तो ऐसे ही ये स्मृतियों की पाए पैसे की वैल्यू नहीं है। काहे इसको बादशाह बना रहे हो, कुछ नहीं है, बस बेक आई और गई, खत्म कहानी, कोई वैल्यू नहीं है। कोई भी चीज़ को अपने दिमाग में सेट कर दो। कोई भी व्यक्ति हो, फलाने व्यक्ति को, उसको बोल दो कि तूने अगर मुझे दुखी किया, मैं 3 दिन तक दुखी रहूंगा, उसके चौथे दिन तू या भाड़ में, तेरा मेरा कुछ लेना देना नहीं। दिमाग में अंदर बोल के रख दो, बस ना मुंह पे बोलो कोई बात नहीं। चौथे दिन गया तू तेल लेने में, अपनी मस्ती में मस्त रहा, मस्ती में आग लगे बस्ती में। तो इस तरीके से दिमाग को ऐसा सेट करो कि कोई तुम्हारे दिमाग के ऊपर कंट्रोल कर ना पाए। चौथे दिन गया भाड़ में, ठीक है, वैसे भी सब जाने ही वाले, आज नहीं तो कल, हम काहे दिमाग में रखे। तो ऐसी सभी स्मृतियों को चौथे दिन कहाँ भेज दो, वहाँ पर भेज दो जहाँ तुम्हें नहीं चाहिए, वहाँ सभी जा रहे हो वहीं भेज दो। तो ऐसे वो स्मृतियाँ बांधेगी नहीं। तो सपना था, भूल गए, बात खत्म हो गई, बराबर। तो बस ये पुरानी स्मृति थी और ख़त्म हो गई। तो भाई आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अभी मैंने कहा था ना एपिसोड लंबा है, कल लेना पड़ेगा, तो कल लेंगे और भी बात करेंगे। करौली सरकार में भी बहुत बढ़िया स्मृति मिटाते हैं, हमारे ज्ञान में भी है, योग में भी है, यह भी पूरा कल चर्चा करने वाला है। तो थैंक यू सो मच, बहुत सारे दिव्य आत्माएं आए, साथ में जुड़े। डेली आओ भाई, कुछ तो सीखोगे यार, मुफ्त का प्रवचन है, कुछ 2 शब्द भी अंदर उतर गए तो जीवन बदल जाएगा। तुम अपने नहीं तो किसी और के काम आ जाओगे, ठीक है। चलो अब अपनी आंखें बंद करो और अगले 8 मिनट संकल्प करेंगे कि हमारी जितनी भी स्मृतियाँ जो फालतू की है, जो काम की नहीं है, अपनी आत्मा से ये संकल्प कर दो कि मेरे मन के अंदर जितना भी कचरा गोबर पड़ा है अभी अभी मैं रिलीज करूँगा, ठीक है, मुझे ज़्यादा समय नहीं चाहिए। एक डिलीट एंटर की मारी, दिमाग ने काम किया और भेजे में से गोबर साफ। चलो आंखें बंद करो, रिलैक्स हो जाओ, चिंता स्ट्रेस से मुक्त हो जाओ और लंबी सांस लो, लंबी सांस छोड़ो। आत्मा को देखो भृगुटी में, प्योर वाइट लाइट के संकल्प, प्योर वाइट लाइट का स्वरूप देखो। संकल्प करो कि मैं बेहद की परम 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 आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ। मेरे अंदर अनंत सूर्यों की शक्ति है। मेरी जितनी भी बेकार की, फालतू की, दुख देने वाली, रोग पैदा करने वाली, शोक पैदा करने वाली जितनी भी मेमोरी है, स्मृति है, विचार है, संस्कार है, स्मृतियां हैं, उन सब को इसी वक्त मैं समाप्त कर रहा हूँ। मेरे बेहद के परमपिता, मेरी आत्मा के रचयिता मुझे अनंत सूर्यों की शक्ति दे रहे हैं और वो सीधी मेरी आत्मा में आ रही है और मेरी आत्मा से पूरे स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में होते हुए हर एक सेल तक जा रही है, 100 ट्रिलियन सेल तक जा रही है और सभी सेल्स जो है स्मृतियों को ख़त्म कर रहे हैं। सभी स्मृतियाँ ख़त्म हो रही है, रोग और शोक ख़त्म हो रहे हैं। जितनी भी मेमोरी हमने क्रिएट करी है, जो बेकार की है, जो दुखदाई है, जो रोग और शोक पैदा कर रही है, जो बंधन का कारण है, उन सब को इसी वक्त हम ख़त्म कर रहे हैं। जैसे सपने को जागते ही झूठा मान लेते हैं, वैसे ही ये सब अज्ञान की मेमोरी, अज्ञानवश क्रिएट की हुई मेमोरी, इसी क्षण मैं इसे
समाप्त करता हूँ। अब उसका मेरे मस्तिष्क में कोई अस्तित्व नहीं है, ना ही सूक्ष्म शरीर और ना ही कारण शरीर में। अब मेरा पूरा अंतःकरण शुद्ध हो चुका है। मेरी आत्मा परम प्रकाश से भरपूर हो चुकी है। पूरा मन शुद्ध हो चुका है, शांत हो चुका है, परम प्रकाश का बन चुका है। परमात्मा ने सबको प्रेम की, आनंद में रहने की स्मृति दी है। परम आनंद में, परम परम प्रेम में, परम खुशियों में रहने की स्मृति दी है। हर पल अपने आप को परम आनंद में रखना है, परम प्रकाश में रखना है, परम शांति में रखना है। यही हमारी मूल स्मृतियां हैं। मैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। मैं परम 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 आत्मा हूँ। मैं दिव्य आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ। परम परम महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। मैं बेहद की परम 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 आत्मा हूँ, परम शांति में हूँ, परम लाइट में हूँ। सभी दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और कल पार्ट 2 इसके ऊपर कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं। बेहद की परम महाशांति है।